Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and your exams preparations are also up to the mark. जैसे कि हमने एजुकेशनल पेडागोजी के कंटेंट को शुरू किया हुआ है, उसमें आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा और इसी लेसन के पार्ट ए और बी में हमने टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट को, देखेंगे असेसमेंट क्या है, उसको हम एजुकेशनल पेडागोजी में किस तरीके से देखते हैं, असेसमेंट्स की टाइप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और असेसमेंट कंडक्ट ही क्यों की जा सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर कीजिए कि असेसमेंट होती क्या है। असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में अगर आप कोई इन्फेरेंस करना चाहते हैं, कोई या मुशाहदा करना चाहते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट किस स्टेज पे पहुंची हुई है, तो उसके लिए हमें असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्लीट और कंसिस्ट करता है किस पे, well defined selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students learning and development। हम स्टूडेंट्स लर्निंग और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट स्टेजेस पे जाते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट असेसमेंट्स को कंडक्ट करते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। The purpose of assessment is to check the learning and development of student. Assessment is a process for making decision using information obtained through measurement। अब आपने जो information measurement से ले ली है, उसके ज़रिए आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा करिकुलम या कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस लेवल पर फॉल कर रहा है, वो असेसमेंट एड्रेस करती है। Why educational assessment is necessary? Educational assessment is necessary for the accountability to ensure whether the set learning goals are attained or not। अकाउंटेबल करना, क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग गोल्स पहले से डिफाइन किए हुए थे, क्या वो आपकी असेसमेंट, क्या वो आपके टेस्ट, आपकी मेजरमेंट उस सारी चीज़ों को अटेन कर रहे हैं या नहीं। दूसरा पर्पस क्या है, इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, कि जो आप टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, जो सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो आपकी एजुकेशनल लेवल को कम्पीट कर रहे हैं या नहीं। एजुकेशन पर्पस ऑफ असेसमेंट बेसिकली 3 हैं हमारी एजुकेशनल पेडागोजी में। सबसे पहला पर्पस ये है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक पर्पस असेसमेंट का यही है। वो क्या है, आप असेसमेंट किसकी कर रहे हो, लर्निंग की असेसमेंट कर रहे हो। वो ग्रेड बेस्ड होती है और वो आप कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्स लेकर, टेस्ट्स लेकर, डिफरेंट पोर्टफोलियोज कंडक्ट करके स्टूडेंट्स के या फिर उनके प्रोजेक्ट्स के जरिए। ये असेसमेंट किसकी कर रहे हैं आप, उनकी लर्निंग की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। उन्होंने पूरे एकेडमिक ईयर में क्या इल्म हासिल किया, कौन सा नॉलेज गेन किया, उसको असेस करना है और वो ग्रेड बेस्ड हो सकती है। जैसे पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद आप उनके एग्जाम्स ले लेते हैं, तो वो ये उनकी लर्निंग की असेसमेंट हो रही है। दूसरा पर्पस असेसमेंट का क्या होता है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि उस चीज़ की फॉर लर्निंग की किस चीज़ में वो आप उनकी असेसमेंट ले रहे हो, ये ऑनगोइंग भी होती है और एक्शनेबल भी होती है। जैसे कि आप क्लास में उनको पढ़ा रहे हो और ड्यूरिंग द क्लास आप उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं या प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस करते हैं, प्री क्लास पोस्ट क्लास क्वेश्चंस करते हैं, या फिर उनकी क्लास के दौरान आप किसी भी तरह की कोई शॉर्ट क्विज कंडक्ट करते हैं, तो ये उस असेसमेंट को चेक कर रहे हैं जो उनकी लर्निंग के दौरान हो रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, active involvement of student in the learning process teaches critical thinking and problem solving skills to student। यहाँ पर assessment as learning, assessment को आप learning के तौर पर ले रहे हैं, जिसमें आप students को involve करते हैं different classroom एक्टिविटीज़ में, जिसमें आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं और उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। तो 3 बेसिक पर्पस हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और फिर असेसमेंट एज लर्निंग। फंक्शंस ऑफ असेसमेंट क्या है, फंक्शन जो असेसमेंट के हैं वो 2 तरह के हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से, क्योंकि ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो रियलाइज़ कर सकें कि उनके बिहेवियर में और उनकी एजुकेशन में और उनके नॉलेज में कितना चेंज आया और कितना वो खुद को डेवलप कर सके हैं। दूसरा असेसमेंट हेल्प करती है स्टूडेंट्स को टू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट दे हैड डन। अगर एक असेसमेंट आप लेते हैं, उसके बाद आप अपने स्कोर से खुद को एनालाइज करते हैं कि वेदर यू हैव अटेन्ड द रिक्वायर्ड गोल और नॉट।
फॉर इंस्टेंस अगर आपके 100 में से 70 नंबर आते हैं तो क्या आपकी वो असेसमेंट इतनी अच्छी है? आप अपने आप को असेस करेंगे, बीइंग अ स्टूडेंट आर यू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया दैट शुड बी डन विद यू और नॉट। असेसमेंट टीचर्स को कैसे हेल्प करती है? असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू डिटरमिन वेदर द टीचिंग मेथड्स यूज्ड आर एडिक्वेट। अब देखें क्लास में आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करें, क्या स्टूडेंट्स तमाम तर स्टूडेंट्स आपकी क्लास में जो मौजूद हैं वो उसी तरीके से उस कंटेंट को अच्छे से समझ रहे हैं, या आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी फ्लॉप है या बहुत अच्छे से जा रही है। तो असेसमेंट इस चीज़ में आपको हेल्प आउट करती है। दूसरा, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। असेसमेंट के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपने क्लास को कैसे कंडक्ट करना है या किस तरीके से आप क्लास को फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। तो असेसमेंट के 2 फोल्ड फंक्शंस हैं, वन इज़ फॉर टीचर्स एंड अनदर इज़ फॉर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की 6 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट उस टेस्ट टाइप की तरह की है जो डायग्नोस करती है पहले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को। फॉर इंस्टेंस अगर आप क्लास में एक स्टूडेंट इनरोल हो रहा है या आपकी फर्स्ट क्लास है ग्रेड 8 के साथ या ग्रेड 7 के साथ, आप क्लास में गए, आप चेक करना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स का कैलिबर कहाँ पर है, किस जगह पर। जैसे कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स होती हैं जिसमें आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स के नॉलेज को असेस करते हैं। ये शॉर्ट क्विजेस के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में एनालाइज करते हैं। दूसरी असेसमेंट की टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ऑन गोइंग असेसमेंट कहते हैं। ये ऑन गोइंग असेसमेंट से मुराद ये कि आप ड्यूरिंग टीचिंग यू कंडक्ट टेस्ट, आप टीचिंग के दौरान ही, जैसे आपने हफ्ते के बाद एक टेस्ट ले लिया या एक चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आपने टेस्ट ले लिया, ये ऑन गोइंग असेसमेंट है। ये किसके लिए होती है? ये स्टूडेंट्स की नॉलेज को ट्रैक करने के लिए कि आया कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं या नहीं। इसके अपोजिट आती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ली जाती है एट द एंड ऑफ द कोर्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप वीकली, मंथली और ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ वीक भी ले सकते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट बिल्कुल एंड पे ली जाती है, जैसे कि साल के एंड पे। ये किस लिए होती है? ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होती है कि स्कूल ने जो डाटा कलेक्ट करना है वो एक स्टैंडर्डाइज होगा। जैसे कि हमारे एनुअल पेपर्स होते हैं, बोर्ड के पेपर्स होते हैं या फिर स्कूल के पेपर्स जो एनुअली कंडक्ट होते हैं, वो समेटिव असेसमेंट होती है। चौथी इसकी किस्म होती है इब्जेटिव असेसमेंट। इब्जेटिव असेसमेंट क्या करती है जी? इट कंपेयर्स प्रीवियस रिजल्ट्स विद अ सेकंड ट्राई। फॉर इंस्टेंस आपने फर्स्ट वीक में टेस्ट लिया था एक ही कंटेंट पे, एक टॉपिक पे आपने टेस्ट लिया स्टूडेंट्स का, उसमें उनके जो ग्रेड्स थे वो लो थे। नेक्स्ट वीक आप फिर से टेस्ट लेंगे उसी कंटेंट पे, ये चेक करने के लिए कि क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। इब्जेटिव असेसमेंट का बेसिक टारगेट क्या होता है? ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को टू सेट गोल्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। फॉर इंस्टेंस वीक 1 में आपने एक प्रोजेक्ट लिया, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वीक 2 में वही प्रोजेक्ट दोबारा लेंगे टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट उस असेसमेंट को कहते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं एक इंडिविजुअल को कंपेयर करने के लिए पूरे ग्रुप के साथ। फॉर इंस्टेंस आप जीआरई का एग्जाम देते हैं, आईक्यू टेस्ट देते हैं, सेट देते हैं, हैट देते हैं, ये सारी जितनी भी टेस्टिंग है ये नॉर्म रेफरेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं पूरे ग्रुप के साथ। फॉर इंस्टेंस आप हैट का टेस्ट लेते हैं, HAT हैट, ठीक है, उसमें एक ग्रुप है सोशल साइंसेस का, एक ग्रुप है साइंसेस का, तो आपकी असेसमेंट किस ग्रुप में होगी जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस टेस्ट को आप दे रहे हैं। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, जो उस ग्रुप में से क्वालिफाई करेगा वही सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा। और ये जो क्राइटेरिया हो सकता है वो एज पे भी, एथनिसिटी और अदर डेमोग्राफिक्स पे बेस करता है। नॉर्म रेफरेंस के अपोजिट आता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है? इसमें वो टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं जो इंडिविजुअल के स्कोर को कंपेयर करते हैं लर्निंग स्टैंडर्ड्स के साथ। इसमें नॉर्म रेफरेंस नहीं आता, इसमें एक ग्रुप के साथ नहीं करे बल्कि पूरे लर्निंग स्टैंडर्ड के साथ आपको एनालाइज करते हैं। इसमें परफॉर्मेंस लेवल भी होता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स अराउंड देम। इसकी मिसाल ये ले लें, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। फॉर इंस्टेंस आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपने या ड्राइविंग का टेस्ट दिया आपने, उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर लिया है, उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप पास हैं, अगर आप क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं तो आप उससे फेल हैं।
नॉर्म रेफरेंस में आप एक ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस में लर्निंग स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, ये वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब है कि इसको जब भी आप किसी भी वक्त कंडक्ट करवाएं उसके रिजल्ट्स उतने ही रिलायबल हों और उनमें कभी भी रेपिटेशन की वजह से उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। असेसमेंट के रिजल्ट रिलायबल होने चाहिए। असेसमेंट्स ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो टेंजिबल हों। एक्सप्लिसिट एंड ट्रांसपेरेंट, इंटेग्रेटेड, सिस्टमेटिक, सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, एफिशिएंट, अकाउंटेबल एंड होलिस्टिक। आप जो भी असेसमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए, वो अकाउंटेबल इन अ सेंस कि आप उसको किसी भी वक्त जहाँ पे भी चैलेंज करें वो उस तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरा होनी चाहिए। सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आप उसकी असेसमेंट को करें। इंटीग्रेट करनी चाहिए तमाम स्किल्स को, तमाम लर्निंग आउटकम्स को, तमाम ऑब्जेक्टिव के साथ वो कम्पिटिटिव मैच करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, असेसमेंट की क्यों इंपॉर्टेंस है? ये आइडेंटिफाई लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, इवेल्युएट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, measure progress of learners, monitor growth and mastery, make comparisons, plan professional development, align the curriculum, improve teaching strategies, provide special instructions and predict future performance। तो ये सारी चीज़ों को हेल्प आउट करती हैं, हमें हेल्प होती है किससे? असेसमेंट की मदद से। असेसमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ कहाँ तक पहुँच गई है, हम उनमें कंपैरिजंस बिल्डअप कर सकते हैं। इवन हम अपने करिकुलम को देख सकते हैं कि आया कि वो हमारे उसी अलाइनमेंट में जा रहा है जैसी हमारे रिक्वायर्ड सेट गोल्स थे या उससे थोड़ा सा डिरेल हो रहा है। दूसरा ही हमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में भी हेल्प आउट करती है कि क्या अगर हमारे पास जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं वो बिलो द स्टैंडर्ड्स हैं तो इसका मतलब है हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और वाइस वर्सा। बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कुछ खास बेनिफिट्स हैं जैसे कि इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अगर आप वक्तन फवक्तन फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं तो आप टीचर्स को स्टूडेंट्स की ग्रोथ के बारे में पता चलता है, तो इस तरह से ये उनके रिलेशनशिप में भी बेनिफिट क्रिएट करता है। इट इम्प्रूव्स अटेनमेंट एंड अचीवमेंट, स्टूडेंट्स में अचीवमेंट लेवल बढ़ जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से उनको पता चलते हैं अपने रिजल्ट्स और स्कोर्स का, जिसकी वजह से वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और वो बाय द एंड समेटिव असेसमेंट में अपने रिक्वायर्ड टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस एंड सेल्फ स्टीम अमंग लर्नर्स, अगर स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है तो वो उनमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है। इम्प्रूव्स क्लासरूम कल्चर एंड टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर आप रेगुलरली असेसमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके क्लासरूम के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है बल्कि आपकी टीचिंग और क्लासरूम कल्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ असेसमेंट के बेनिफिट्स थे, असेसमेंट का एक ओवरव्यू था जो हमने आपको दिया है। आप इनकी टाइप्स को अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं से रेलेवेंट आपको पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।